अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीन आलम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से हम फाइल को आर्काइव कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्काइव का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आर्काइव की। ये जस्ट मैंने टेक्स्ट सर्च करा गूगल पे आर्काइव और इमेजेस में आपको यहाँ पे कुछ शेल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ड्रॉज नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आर्काइव का मतलब होता है आपकी मल्टीपल फाइल, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल डायरेक्टरीज आपको आपने उसको सिंगल फाइल में आर्काइव कर दिया। आपने सिंगल फाइल में उसको जस्ट लाइक बॉक्स कर दिया, टार बना दिया। तो लिनक्स में आर्काइव करने के लिए आपके पास टार बोल की कमांड है। तो जैसे हम व्हाट इज टार करते हैं। तो ये देखें, ये एक यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम आर्काइव फोल्डर बना सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे VIM से एक फाइल बना रहा हूँ, फाइल डॉट TXT। इसमें जस्ट मैं टाइप कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड इस फाइल में ये डेटा मैंने ऐड कर दिया। और VI की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं नैनो से बना लेता हूँ। फाइल टू डॉट TXT, यहाँ पे मैं अमीन आलम टाइप कर लेता हूँ एंड Ctrl+X+Y एंटर। एंड यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसमें हमारा है डेटा के नाम से। डेटा डायरेक्टरी में कुछ क्रिएट करते हैं, इको आर्काइव डेटा और न्यू फाइल रोटेक्स। कुछ मैं एग्जांपल्स आपको इसमें इस तरह की दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स बना ली। आपके सामने डेटा है फाइल डॉट TXT एंड फाइल डॉट TXT डेटा डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी में ये वाली फाइल रखी हुई है। अब मैं इसको आर्काइव बनाने जा रहा हूँ। किस तरीके से मैं आर्काइव बना सकता हूँ, टार की कमांड आप यूज़ करेंगे। टार के आप -C लगाएंगे, इसका मतलब है क्रिएट आर्काइव। इसके साथ आपको V लगाना है, वर्बोस, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर भी एक फाइल है, सबको देने के लिए वर्बोस करना है। फिर आगे F बताना है, F का मतलब फाइल है, ये सारे फ्लैग्स हैं। फाइल का कुछ भी नाम रख देता रैंडम, मैं आर्काइव डॉट टार नाम रख रहा हूँ। डॉट टार का एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। आगे मैं वो फाइल दूंगा जिसको मुझे टार बनाना है, जैसे मुझे डेटा को टार बनाना है। एंड फाइल डॉट TXT को, फिलहाल इन दो को मुझे टार बनाना है और मज़ीद मैं इसमें चीज़ें ऐड नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ। आप लोगों ने देखा कि मेरा डेटा जो है वह आर्काइव हो गया। डेटा के अंदर जो न्यू फाइल था डॉट TXT वो आर्काइव हो गया, फाइल डॉट TXT भी आर्काइव हो गया है। अगर यहाँ हम चेक करते हैं तो हमारा डेटा तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आर्काइव डेटा यहाँ रखा हुआ है। इसको रीड कैसे करें? अगर मैं कैट आर्काइव करूँगा तो ये तो रीडेबल ही नहीं है। ये तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इसको मैं रीड तो कर सकते हैं बहुत सारे तरीके, लेकिन रीडेबल है आपके सामने, मतलब आपका डेटा है। लेकिन और आसान इसका तरीक़ेकार क्या? आसान तरीक़ेकार है, आप टार लिखें यहाँ से -TVF एंड फाइल का नाम इंटर करें। ये आपको प्रॉपर फाइल को रीड करके बता देगा इसमें क्या डेटा रखा हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारी कोई टार बनी हुई है, उसमें कोई डेटा भी है, हम उसमें मज़ीद डेटा ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टार माइनस आप यहाँ पे जैसा आपको फ्लैग पास करना है आर का, RVF अपनी जगह जैसा है वैसे आएगा। फाइल का नाम टार डॉट ये समथिंग, आगे मुझे फाइल टू डॉट TXT ऐड करना है। ये देखें सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अगर अभी मैं इसको रीड करता हूँ T से, तो देखें इसमें 3 फाइल मौजूद हैं। तो आपने सक्सेसफुली देख लिया किस तरीके से आप आर्काइव कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सारे डेटे को ना अपना डिलीट कर रहा हूँ। डेटा डिलीट कर रहा हूँ, फाइल डॉट फाइल वाले सब डिलीट कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास जस्ट आर्काइव फाइल है और कोई डेटा नहीं है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा? टार -XVF, एक्स का मतलब एक्सट्रैक्ट, V का मतलब वर्बोस, F का मतलब फाइल। आर्काइव डॉट टार, जस्ट मैं इसको एंटर करूँगा, LS करूँगा, मेरा डेटा वापस आ गया है। तो ये टार की मदद से आप कर सकते हैं। अगर मुझे किसी फाइल फोल्डर में करना होता तो उसका तरीक़ेकार क्या होता? यहाँ मैं कोई फोल्डर बना लेता हूँ, जस्ट लाइक कंप्रेस, या मैं ये से कर देता हूँ माई डेटा। तो ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, डायरेक्टरी बना लिया, फोल्डर नहीं कहेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे। अब मैं इसको आर्काइव कर रहा हूँ -C, और मैं इसको करना चाह रहा हूँ माई डेटा। आप यहाँ देखें और माई डेटा में जाएं, देखें डेटा यहाँ पे आ गया है। दो जगह हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। वापस बैक हो जाते हैं, माई डेटा को रिमूव कर लेते हैं एंड सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। आर्काइव भी आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया आर्काइव। अब हम जानते हैं कंप्रेस क्या होता है। कंप्रेस और आर्काइव में काफ़ी फ़र्क है। आर्काइव का मतलब जैसे ये होता है आपकी मल्टीपल फाइल, मल्टीपल डायरेक्टरीज, आपने उसको सिंगल फाइल में टार बॉल बना दी, एक सिंगल बॉल में सबको रख दिया। और कंप्रेस का मतलब होता है कि आपकी इस फाइल का साइज़, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं 2 MB है, इस फाइल का साइज़ 1 MB है, इस फाइल का साइज़ भी 1 MB, टोटल कितना हो गया 4 MB। अगर हम इसको आर्काइव करेंगे तो ये 4 MB का 4 MB ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगा, कंप्रेस का मतलब है कुछ % इसको कंप्रेस कर देना, टाइटली कपल कर देना। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं
कि इसका जो भी डेटा है वो कंप्रेस होकर ना टाइटली कपल हो जाएगा। अगर इसका डेटा है 1 MB और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन मेरा जो एक एल्गोरिथम है वो उसको 50% कंप्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये 0.5 MB रह गया। और इसको अगर 50% कंप्रेस करा, ये भी 0.5 MB रह गया। इसको 50% कंप्रेस करा, 2 MB था, 1 MB रह गया। कंप्रेशन का मतलब होता है आप एक्चुअल साइज भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों की ज़रूरत कब पड़ती है? पहले मैं बताना चाहूँगा कंप्रेस की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके पास कोई डेटा हो और आप चाह रहे हो वो डेटा फिलहाल यूज़ में नहीं है, लेकिन उस डेटा को रखना भी है। अब यूज़ में भी नहीं है, रखना भी है, रखेंगे तो उसकी स्टोरेज हमारी लॉस्ट हो रही है, एक्स्ट्रा है। आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे इसको ना कोल्ड स्टोरेज बना दो। कोल्ड मतलब जिसमें हम फ्रीज कर देते, हम इसको कोल्ड स्टोरेज बना दो। कोल्ड स्टोरेज का मतलब है कि हम फाइल का साइज़ है 1 GB, हमने इसको 50% कंप्रेस करा, 50 और 1 GB से 500 MB रह गया है और उसको हमने रख दिया। इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसको कंप्रेस से अनकम्प्रेस करेंगे, वो वापस 1 GB में आएगा और उसको हम रीड कर लेंगे। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, उसकी मदद से कंप्रेशन और अनकम्प्रेशन होती है। लेकिन टार क्या होती है? टार इतनी होती है जैसे मुझे पास 10 फाइल हैं और साथ साथ फॉर 10 डायरेक्टरीज हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है। अब मैं एक एक डायरेक्टरी, एक एक फाइल को मूव करूँ या सबको मूव करूँ, तो वहाँ पे एक केस हो सकता है कि एक फाइल मिस हो जाए। मुझे अगर 20 फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करनी है, USB में कॉपी करना है, नेटवर्क से कॉपी करना है, जिस तरीके से भी हो सकता है 20 की 19 कॉपी हो, एक ना हो। तो टार की मदद से ये बेनिफिट होता है कि आपने एक सिंगल फाइल में उसको आर्काइव बना लिया। आप पूरी आर्काइव को मूव करेंगे तो आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा, पूरा कंप्लीट डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अभी तो हमने टार और आर्काइव को देख लिया। अब हम ये जानते हैं कि कंप्रेस और टार एक साथ हो सकते हैं। बिल्कुल, कंप्रेस और टार एक साथ भी हो सकते हैं। आपने ये जो कमांड पास करी थी टार करते वक्त, ये वाली कमांड, ये आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जेड एक ऐड करना है। इसका मतलब हो जाएगा gzip। gzip क्या है? gzip आपके पास एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम की मदद से आप अपना डेटा को आर्काइव के साथ साथ कंप्रेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और gzip का एक बेनिफिट क्या होता है? gzip जो है वो लिनक्स का ना कोड प्रोग्राम है, तो ये ना आपके पास फ्री अवेलेबल होता है, आपको अलग से डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो gzip इतना ज़बरदस्त है ये। अब ये क्या करेगा? ये आपके साथ टारबल भी बनाएगा और साथ साथ इस डेटे को कुछ % आर्काइव भी कर देगा, मतलब उसका साइज भी कम कर देगा। और इसी को अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की कमांड थी, तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे भी जेड लगा दूंगा तो ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक एडिशनल चेंज करना है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने ये था जो मेरा जो फॉर्मेट है टार, इसको मैं .gz कर दूंगा, मतलब फॉर्मेट मेरा चेंज हो जाएगा। पहले ये जस्ट टार बोल थी, अब टार बोल के साथ साथ ये gzip भी है। एंड जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है जिस नाम से मैंने उसको बनाया है इसी नाम से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। अच्छा, कंप्रेशन के भी ना मल्टीपल एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम नहीं है। जैसे मैंने gzip बताया, इसी तरह से bzip2 भी है। bzip2 में क्या होता है? bzip2 में जस्ट इतना चेंज है कि वो जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और ज़बरदस्त है। लेकिन gzip जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। bzip में क्या होगा? जस्ट इतना चेंज होगा। ये जो मैंने यहाँ पे आर्काइव करा था z, जो यहाँ पे मैंने लिखा था, ये z की जगह आ जाएगा j आ जाएगा, ठीक है। एंड जो मेरा .gz है, इस gz की जगह मेरे पास आ जाएगा tbz। ये इस तरीके से होता है आपके पास bzip2 का एल्गोरिथम, आपको वो चल जाता है, एल्गोरिथम चल जाता है। इसी तरह अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपके पास यही फॉर्मेट आ रहा होगा, tbz2 और tbz, और यहाँ पे आप जस्ट यहाँ लिख देंगे j, और ये आपका bzip में कर। इस तरह के और भी मल्टीपल एल्गोरिथम है, मैंने आपको सिर्फ 2 बताए, gzip एंड bzip2। वैसे ज़्यादातर हम gzip ही यूज़ कर रहे होते हैं, gz वाला, ये वाला हम यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह के और भी एल्गोरिथम आप उसको एक्सप्लोर करें। फ़र्क क्या होगा? हर एल्गोरिथम में कुछ ना कंप्रेशन परसेंटेज का फ़र्क होता है। जैसे एक एल्गोरिथम 40% कंप्रेस कर रहा है, एक एल्गोरिथम में 30% कर रहा है, एक एल्गोरिथम में 50% कर रहा है। तो बस ये फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये तो हमने सक्सेसफुली देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ मैं आपको कुछ टूल के नाम यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपको कुछ फ्लैग बता रहा हूँ। -c का फ्लैग हमने यूज़ करा है, क्रिएट आर्काइव है। x यूज़ करा था अभी, एक्सट्रैक्ट द आर्काइव है। f का मतलब फाइल था। t का मतलब डिस्प्ले करंट कंटेंट। u जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसके थ्रू आप 2 एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ एड्स करा सकते हैं। v जो है ये वर्बोस इन्फॉर्मेशन, जो अभी हमने देखा अगर हम डायरेक्टरी को करने जा रहे हैं, a कॉन्केटिनेट करते हैं जैसे कैट करता है।
जेड जो है वो आपने अभी देखा जी जिप के लिए जेड यूज़ होता है एंड बी जिप 2 के लिए जे यूज़ होता है। डब्ल्यू क्या मतलब है, अगर आपने कोई गूगल से डाउनलोड करी टार फाइल, आप चाह रहे हैं उसका वेरीफाई कर लें वो टार है भी या किसी ने जैसे ऐसी डॉट टार के फॉर्मेट में फाइल रख दी है, तो डब्ल्यू से आप वेरीफाई कर सकते हैं। -r से आपने देखा आप एक ही सिंगल टार में मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये हैं कुछ आपके पास टूल जो डीकम्प्रेशन कंप्रेशन के लिए होते हैं। तो डीकम्प्रेशन में फास्ट है, सबसे शुरू में जो लिखे हुए फास्ट है, उसके बाद स्लो स्लो आते जाएंगे। जैसे एल जोप है, एल जोप जो है सबसे ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद है जी जिप जो अभी हमने यूज़ करा, ये डीकम्प्रेशन मतलब कंप्रेस होगी फाइल को डीकम्प्रेस में बहुत फास्ट है। उसके बाद जिप एक फॉर्मेट है, ये भी हम पढ़ेंगे। एक्सजेड है, 7 जिप है, रार है एंड बी जिप 2। लेकिन बी जिप 2 देखें सबसे स्लो होता है डीकम्प्रेशन में, ये आप देख लें। इसी तरह कंप्रेशन स्पीड में कौन कौन सा, कंप्रेशन मतलब फाइल को कंप्रेस करना और डीकम्प्रेस का मतलब कंप्रेस से वापस लाना। इसमें भी हम फास्ट से स्लो की तरफ जाएंगे। एल जॉब जो है आपने देखा सबसे फास्ट है दोनों साइड पे, डीकम्प्रेस में भी, इसमें भी। जी जिप भी दोनों साइड पे सबसे फास्ट है एंड जिप भी दोनों साइड पे उससे ज़्यादा कम फास्ट है थोड़ा, एक्सजेड है। बी जिप 2 जो है ये थोड़ा स्पीड इसकी स्लो, ये 7Z आ जाता है, फिर रार आ जाता है। इस तरह कंप्रेशन रेशियो अगर आप देखें बेटर किसका है वर्स किसका है, जो एक्सजेड का जो है वो काफ़ी बेटर है, 7 जिप का भी बेटर है, रार का भी बेटर है एंड बी जिप 2 का जो है वो नॉर्मल है, ये समझ लें वाइस वर्सा है, और ना ज़्यादा बेटर है ना ज़्यादा वर्स है। एंड जी जिप जो है वो थोड़ा वर्स में आ जाता है, जिप भी वर्स में, एल जिप भी थोड़ा वर्स में आ जाता है, मतलब कंप्रेशन रेशियो इसकी जो अब कौन कौन से हैं जो यूनिक्स में मतलब लिनक्स में अवेलेबल हैं। जी जिप लिनक्स में अवेलेबल है, बी जिप 2 भी लिनक्स में अवेलेबल है, 7 जिप भी लिनक्स में अवेलेबल है, रार भी अवेलेबल है, जिप एल जिप, और विंडोज़ में अवेलेबल हैं ये सारे रार जी जिप बी जिप 2, और ज़्यादातर अवेलेबल हैं। जबकि एक्सजेड जो है देखें दोनों जगह, ज़्यादातर जो आपको दोनों जगह मिल जाएंगे ये टूल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी हमने ये वाला एल्गोरिथम तो देख लिया, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आर्कन टार को। अब हम देखते हैं जिप क्या होता है। ये जिप एक्चुअली जिप भी एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है। आप जो ना विदाउट टार भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। अभी आपने देखा टार भी बनाया, साथ कंप्रेशन भी करी और अनकम्प्रेस भी करा और टार भी बनाया। अब हम देखते हैं हमें टार बोल नहीं बनानी, हमें जस्ट कंप्रेस करना है। और कंप्रेस हमें किस कमांड से करना है, जिप कमांड से करना है। जिप वाले एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप जिप का पैकेज इंस्टॉल करना होगा आपको, जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता, apt get इंस्टॉल यूबंटू में इस कमांड से होगा। जिप और अनजिप इसके दोनों पैकेज आपको डाउनलोड करने हैं। यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। अगर आप सेंटोस में है तो आप यम से इंस्टॉल करेंगे। ये पहले से इंस्टॉल था, आपके पास इंस्टॉल आएगा, वाई का एक फ्लैग आएगा, उसको वाई क्लिक करके एंटर कर देना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम जिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जिप किस तरीके से चलता है, जिप का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ देखिए मेरे पास दो डेटा फाइल है, एक डेटा एक फाइल डॉट टीएक्सटी, इसका मैं जिप बनाने जा रहा हूँ। मैं जब जिप लिखूँगा कोई भी लिखूँगा फाइल्स, या मैं लिखूँगा कंप्रेस डॉट जिप, इस नाम से फाइल बना रहे। आगे मैं वो बता दूंगा जिनका मुझे जिप बनवाना है, मुझे डेटा का बनवाना है, फाइल डॉट टीएक्सटी का बनवाना है, इन दोनों का मुझे जिप बनवाना है। एलएस करा और देखें सक्सेसफुली जिप बन गया। इस जिप को जो मैंने अभी आपके सामने करंट बनाया है, इसको मैं रीड कैसे कर सकता हूँ। रीड करने का तरीक़ेकार इसका यह है, रीड करने का तरीक़ेकार है इसका, जैसे आपको जिप लिखना है, -sf लिखना है एंड कंप्रेस डॉट जिप। देखें आपने रीड कर लिया, इसमें डेटा क्या रखा हुआ है, कंप्रेशन फाइल का डेटा आपने रीड कर लिया। डेटा इन फाइल टीएक्सटी रखा हुआ है 12 बाइट्स से, टोटल 2 फाइल्स हैं एंड यहाँ कितना ज़बरदस्त। इसके अलावा और भी तरीके हैं, अनजिप के थ्रू भी आप इसको रीड कर सकते हैं। अनजिप का आपका -l डालना है आपने एंड फाइल का नाम लिखना है, देखें इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेस्ट है, इसमें टाइम भी आ रहा है, लेंथ भी आ रही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि जेड कैट है, जेड कैट लिखें, आगे कंप्रेस फाइल का नाम लिखें। ये भी आपको जेड कैट भी आपको बता देगा इस तरह से। जेड मोर है, जेड लेस है, ये सब फाइल रीड करने के लिए मौजूद है। यहाँ तक क्या VIM से भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं कंप्रेस फाइल डॉट जिप को VIM में ओपन करता हूँ, मुझे बता देगा इसमें जस्ट 2 डेटा मौजूद है। कितना ज़बरदस्त ये तरीक़ेकार है यूज़ करने का। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हमारा जो फाइल है, डेटा है, इसको हम और कौन कौन से तरीके से रीड कर सकते हैं। हमने जिप बनाया है,
जिप का यूज़ करके, मतलब जिप का एल्गोरिथम यूज़ करके, और जिप का टूल यूज़ करा है, जिप का एल्गोरिथम यूज़ करा है। एक 7 जिप का टूल है, वो मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। ये टूल 7 जिप और जिप इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों कंप्रेस करते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं 7 जिप इस तरह लिखते हैं -l और कंप्रेस। मैं रीड कर रहा हूँ 7 जिप से। तो देखिए मैंने जिप फाइल बनाई थी किससे, जिप की टूल से बनाई थी, लेकिन 7 जिप से मैंने उसको रीड कर लिया। इसने मुझे बता दिया इसमें करंट ये डेटा पड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं, जिप फाइल बनाना और उसको रीड करना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम ये देखते हैं करंट अगर कोई जिप फाइल एग्जिस्टिंग बनी हुई है उसमें न्यू लाइन कैसे ऐड हो सकती है, न्यू डेटा। आपने देखा मेरी करंट जिप में ये है, तो न्यू डेटा ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है, आपने जिप लिखना है, -u करना है, फाइल का नाम लिखना है, आगे मुझे file2.txt, ये देखें ऐड हो गया। अगर मैं इसको 7 जिप के साथ एक्सेस करता हूँ तो देखें इसमें 2 फाइल्स आ गई हैं, एक फोल्डर आ गया। अगर मैं इसको 7 जिप के अलावा किसी और तरीके से करता हूँ, अनजिप -l से करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डेटा ऐड हो गया है। तो हमने देखा है कि हम डेटा ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्पेसिफिक डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था अनजिप जो है मैं कर रहा हूँ किसके थ्रू, अनजिप की कमांड अनजिप -l। मैं अनजिप -l से आपको प्रिंट दिखाता हूँ, अनजिप -u से भी आपको प्रिंट दिखाता हूँ। सही है। इसने आपको जस्ट ये बता दिया है कि एक्चुअल इस फाइल में क्या रखा हुआ है। यू नहीं -c है, सॉरी -c और -l में आपको क्या फ़र्क दिखा। एल ने आपको जस्ट ये बताया इसमें कौन सा डेटा है, कौन सी फाइल है, लेकिन -c ने क्या करा, आपके इस डेटा को बताया भी, साथ साथ प्रिंट भी कर दिया। देखें एक हेलो वर्ल्ड था, एक अमीन आलम था, इसने दोनों डेटा का आपको प्रिंट करके भी दिखा दिया है। तो ये सारी जिप के साथ आप ना बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब एक ऑपरेशन हम देखते हैं कि हम स्पेसिफिक फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं करना चाह रहा हूँ फाइल 2.txt, जस्ट मैं इसको रीड करना चाह रहा हूँ। तो देखिए हमने file.2 जस्ट एक फाइल को रीड करा। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ तक कि मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, मैं स्पेसिफिक फाइल को करंट जिप से रीड भी कर सकता हूँ। -d का फ्लैग है एंड आगे कंप्रेस .zip एंड मैं करना चाह रहा हूँ file2.txt को डिलीट। देखें डिलीट हो गया है। अब मैं चेक करूँगा उसको, तो file.2.txt है ही नहीं, -l से देखूँगा तो देखें वो फाइल ही डिलीट हो गई है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ साथ अब जल्दी से ये देख लेते हैं उसको अनजिप कैसे करना है। अनजिप की जस्ट कमांड है। अच्छा कमांड से पहले मैं ये वाला डेटा रिमूव कर देता हूँ, डेटा एंड फाइल, ताकि वो मैं अनजिप करके आपको शो करा सकूँ। अनजिप आपने करना है कंप्रेस, ये फाइल है आपके पास करंट, कंप्रेस करा अनकम्प्रेस करा, देखें डेटा आ गया। फाइल 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो डिलीट कर चुके थे, लेकिन आपकी फाइल अनजिप हो गई है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, हम कंप्रेस को थोड़ी देर के डिलीट कर देते हैं, या हम ये देखते हैं कंप्रेस किसी डायरेक्टरी में कैसे हो सकता है। अनजिप के आगे आप -d लगाएं, कोई भी लिखते हैं माई न्यू फाइल इंटर, ये देखें माई न्यू फाइल खुद बन गई, इसमें आप जाएंगे और डेटा इसमें मौजूद है। तो आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में भी अनजिप करा सकते हैं। अब हम देखेंगे एक और अच्छा तरीका, जैसे कि यहाँ से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, कंप्रेस .zip को मैं यहाँ रिमूव करने जा रहा हूँ, ls करते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं फाइल का जिप बनाऊँ, लेकिन जो मेरा करंट कंटेंट है वो खुद डिलीट हो जाए। जब मैं एक बार जिप बना लिया तो करंट कंटेंट का मुझे काम नहीं है। तो ये जिप की कमांड है, आगे आपने बताना है आर्काइव या compress.zip एंड आगे आपने बताना है डेटा मुझे कंप्रेस करना है, फाइल 2xt करनी है। आपने जस्ट यहाँ पे -m का फ्लैग पास करना है। ये क्या करेगा, ये इसने क्या करा, जिप बना दी, साथ में करंट कंटेंट भी डिलीट कर दिया। अब आप अगर इसको अनजिप करेंगे तो कंटेंट वापस आ गया है। तो कितना ज़बरदस्त तरीका है। इसके अलावा मैं अगेन इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल तरीके आपको बताना चाह रहा हूँ। हम चाह रहे हैं हमारे पास यहाँ ना मल्टीपल फाइल है, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा था इको न्यू फाइल 2.txt, मल्टीपल फाइल्स हैं। मैं चाह रहा हूँ सारी फाइल्स जो है जिप में चले आए सिवाय इस डेटा के। वो कैसे हो सकता है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, हम इसमें एक्सक्लूड भी लगा सकते हैं, zip -x एंड मैं यहाँ पे पूरी फाइल
नेम डॉट जिप कर देते हैं। एक्सक्लूड का मतलब क्या है, सारी फाइल्स जो है वो जिप बना दो सिवाय जो मैं नाम लिखूंगा उसकी। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ डेटा। अच्छा, इनवैलिड आर्गूमेंट आ रहा है मेरे ख्याल से। मुझे एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल फाइल को करके दिखाता हूँ। नथिंग टू सिलेक्ट फ्रॉम। इसने कहा है कि मैं कोई फाइल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक्सक्लूड का एक फॉर्मेट होता है, मुझे करंट कमांड उसकी याद नहीं है, आप कमांड एक्सप्लोर करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे कमांड्स मौजूद हैं। हमने कंप्रेशन फार्मूले देख लिए, मल्टीपल टूल्स के नाम देख लिए। ये सारी कमांड्स, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ रिगार्डिंग क्रिएट यूज़र, ऐड यूज़र, डिलीट यूज़र। आप मुझे फॉलो करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए।